नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आप देख रहे हैं मंडी अपडेट और आज मंडी अपडेट में हम बात करेंगे एनसीसीएफ की दाल नीलामी से जुड़ी बड़ी अपडेट की। दरअसल देश में दालों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एनसीसीएफ लगातार एक्शन में है और इसी कड़ी में 2 अप्रैल 2026 को उड़द और अरहर की बड़ी नीलामी आयोजित की गई है। सबसे पहले बात करें उड़द की तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, गाड़रवार, कटनी और बांदा जैसे केंद्रों से कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में स्टॉक नीलामी के लिए रखा गया है, जहां अलग अलग वेयर हाउस में करीब 25 मीट्रिक टन से लेकर 130 मीट्रिक टन तक की खेप शामिल है। वहीं अगर अरहर की बात करें तो जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर और छतरपुर से भारी मात्रा में स्टॉक नीलामी में उतारा गया है। खास बात यह है कि नरसिंहपुर से ही 1500 मीट्रिक टन से ज्यादा अरहर की पेशकश की जा रही है, जो बाजार पर सीधा असर डाल सकती है। और नीलामी का समय सुबह 11 से 11:30 बजे रखा गया था, जबकि मैचिंग राउंड का भी समय दोपहर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। साथ ही 3 बार 5-5 मिनट का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है कि बाजारों में दालों की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू में रखना है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और जमाखोरी पर लगाम लग सके। अब ये देखना होगा कि इस नीलामी का असर मंडियों में दालों के भाव पर कितना पड़ता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इस खबर में इतना ही, लेकिन अब आपको हम ले चलते हैं दालों के प्राइसेस की तरफ। देश भर की मंडियों से दालों के ताजा भाव अब सामने आ गए हैं, जहां आज बाजारों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी में काबुली चना के दाम फिलहाल स्थिर देखने को मिले हैं। नीचे में 98,9,850 से लेकर 10,150 के बीच प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, जबकि छोटे दाने 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करते दिखाई दिए हैं। अब अगर रुक करें कानपुर मंडी का, तो कानपुर मंडी में जहां चना 5725 रुपए पर कारोबार करता दिखाई दिया है, वहीं मटर 4425 रुपए, जबकि अरहर 7400 रुपए पर कारोबार कर रही है। नागपुर बाजार में अरहर में हल्की गिरावट देखने को मिली है। अरहर 50 रुपए टूटकर 8050 से 8100 रुपए पर सिमट गई है। वहीं चना 5650 से 5700 रुपए पर कारोबार करता दिखाई दिया है। और चने दाल की बात की जाए तो चना दाल 6800 से लेकर 6900 रुपए के बीच कारोबार कर रहा है। वहीं दिल्ली मंडी में नए चने में हल्की तेजी देखने को मिली है। राजस्थान लाइन का चना 25 रुपए बढ़ गया और 5575 रुपए से लेकर 5600 रुपए तक कारोबार करता दिखाई दिया है, जबकि एमपी लाइन चना 5525 से 5550 रुपए तक कारोबार कर रहा है। वहीं जयपुर मंडी की बात करें तो चना 5500 रुपए पर स्थिर है, लेकिन मूंग में तेजी देखने को मिली है। मूंग चमकी है, 100 रुपए बढ़ गई है और 7750 रुपए पर कारोबार करती दिखाई दी है, जबकि मूंग दाल 8900 रुपए तक पहुंच चुकी है। बरेली और बहराइच मंडियों में मसूर और उड़द के भाव फिलहाल स्टेबल बने हुए हैं, जबकि सोलापुर मंडी में नई अरहर 50 रुपए तक कमजोर हो चुकी है। कुल मिलाकर आज दालों के बाजार में कहीं स्टेबिलिटी तो कहीं हल्की गिरावट देखने को मिली, तो कहीं तेजी का भी रुझान रहा। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल मिला जुला रुझान देखने को दालों में मिल रहा है। अब नजर रहेगी आने वाले दिनों में कि सप्लाई और सरकारी नीलामी का बाजार पर कितना असर पड़ेगा। वहीं दाल बाजार में इस वक्त एक अहम अपडेट भी सामने आ रहा है। भारत सरकार ने पीली मटर के आयात नियमों को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। अब यह व्यवस्था 31 मार्च 2027 तक लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले के तहत पीली मटर का आयात बिना किसी मिनिमम इंपोर्ट प्राइस और बिना किसी पोर्ट प्रतिबंध के जारी रहेगा। हालांकि इस पर 10% से कस्टम ड्यूटी और 20% AIDC सेस पहले की तरह लागू रहेगा। वहीं राहत की बात यह है कि अरहर और मूंग के आयात पर अब कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी ये दालें पहले की तरह ड्यूटी फ्री आयात होती रहेंगी। इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि सरकार का ये फैसला बाजार में स्थिरता बनाए रखने में बेहद मदद करेगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन इंपोर्ट्स के चेयरमैन की माने तो ये कदम दाल के सेक्टर के लिए लंबी अवधि में काफी फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर सरकार का फोकस साफ है, दालों की सप्लाई बनी रहे और कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न आए। अब देखना होगा कि इस फैसले का असर आने वाले दिनों में मंडियों के भाव पर कैसा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ਛੋਲੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਬੀਏ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੀ ਚਨੇ ਦਾ। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।